गिये कम्मकलंकड़हेवि नित्य निरंजन नानमय ते परमपनवेवि ते परमपनवेवि। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और लगभग समापन की ओर है। आवाज आ रही सबको? आज दोहा सूत्र नंबर 204। अथ अनंतरम परमात्म प्रकाश भावना रत पुरुषाणाम फलम दर्शयन सूत्रत्रय पर्यंतम व्याख्यानम करोति। अब इसके बाद परमात्म प्रकाश की भावना में जो रत हैं ऐसे पुरुषों के फल को दिखाते हुए 3 दोहा सूत्र तक व्याख्यान किया जाता है। जे परमपपयासु मुनि भाविं भावहि सत्थो मोहु जिने बिनु सयनु जिय ते बुझै परमत्थो। ये परमात्म प्रकाशम मुनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रम मोहम जित्वा सकलम जीव ते बुध्यन्ति परमार्थम। जो मुनि परमात्म प्रकाश इस शास्त्र को भाव सहित चिंतन करते हैं, इसकी भावना भाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, ते सकलम मोहम जित्वा वह सभी मोह को जीत करके परमार्थम बुध्यन्ति उस परमार्थ को जान लेते हैं। जो कोई साधु जो सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर चुके हैं, परमात्मा स्वभाव का प्रकाशक, परमात्मा का स्वभाव क्या है इसका प्रकाशक इस परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ को समस्त राग आदि खोटे ध्यान रहित शुद्ध भाव उससे निरंतर विचारते हैं। वे निर्मोह परमात्म तत्व से विपरीत जो मोह नाम वाला कर्म है उसकी समस्त प्रकृतियों को मूल से उखाड़ देते हैं। राग आदि को मिथ्यात्व को जीतकर निर्मोह निराकुल चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। अब ग्रंथ का उपसंहार चल रहा है, ग्रंथ समाप्ति की ओर है। अब इसमें कह रहे हैं जो सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक बाह्य परिग्रह और दूसरा अभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह के 10 भेद होते हैं। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुंभ और भाट। ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह कहलाता है। क्षेत्र का मतलब खेती जमीन है, वास्तु मतलब घर आदि है, हिरण्य माने सोना है? हिरण्य माने चांदी है, और क्षेत्र वास्तु हिरण्य, सुवर्ण माने सोना है, फिर हिरण्य सुवर्ण, दासी दास,
जो नौकर चाकर हैं, जो पुरुष हैं वो दास कहलाते हैं और जो महिलाएं वो दासी कहलाती हैं। दासी कुप्य भांड, कुप्य में सारा का सारा कपड़ा आदि आ जाता है, किराना आ जाता है, और भांड माने बर्तन आदि। ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है और अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद होते हैं। मिथ्यात्व 4 कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब मिलाकर के 10 और बाह्य 10 परिग्रह और अभ्यंतर 14, तो ये 24 प्रकार का जिन्होंने परिग्रह को त्याग कर दिया है। 24 प्रकार के परिग्रह की जो त्याग करके रत्नत्रय को धारण करके जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की है, रत्नत्रय की आराधना करते हैं, रत्नत्रय की साधना करते करते जो मुनि महाराज इस परमात्म प्रकाश नाम के शास्त्र की भावना करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह सभी समस्त मोह को जीत करके, मोह मतलब 8 कर्मों में एक कर्म है मोहनी कर्म, उसके भी 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनी कर्म के कितने भेद होते हैं? 25। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16। और इसके बाद में वही 9 कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 16 और 9 25। ये चारित्र मोहनी के भेद और दर्शन मोहनी के 3, 25 और 3 28। ये मोहनी कर्म का परिवार 28 का परिवार है। और बिना 28 मूल गुण धारण किए कोई भी इन 28 मोहनी कर्मों के भेदों को नाश नहीं कर सकते। तो वह सभी प्रकार के परिग्रह छोड़ करके इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ की भावना करते करते उस मोह को, सभी प्रकार के मोह को जीतकर उस परमात्म तत्व को जानते हैं। आगे कहते हैं दोहा सूत्र नंबर 205, अनु विभक्ति जे मुनि इहु परमप पयासु, लोया लोय पयास यरु पावहि ते विपयासु, अन्यत अपि भक्त्या ये जानन्ति इमं परमात्म प्रकाशम, लोकालोक प्रकाशकरम प्राप्नुवन्ति तेपि प्रकाशम। यानी और भी जो कोई भव्य जीव भक्ति से इस परमात्म प्रकाश शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे भी लोकालोक प्रकाशक्रम, लोक और अलोक को प्रकाश करने वाला जो प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के प्रकाश से लोक और अलोक दोनों ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे उस प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात परमात्म प्रकाश नाम उस परमात्म तत्व का भी है और इस ग्रंथ का भी है। सो परमात्म प्रकाश ग्रंथ के पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले, सुनाने वाले, इसका अभ्यास करने वाले उस परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रकाश ऐसा केवल ज्ञान का नाम है। उसका आधार जो शुद्ध परमात्मा है, अनंत गुण पर्याय सहित 3 काल का जानने वाला
लोक और अलोक का प्रकाशक ऐसा आत्म तत्व से तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ वो क्या है, यदि शुरुआत से सुनते तो समझ में आता, लेकिन कोपर गांव से ही इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था। श्री रामपुर में भी चला और बिहार में भी शिरडी आदि जो भी गांव हुए उसमें भी चला। तो जब शुरुआत से सुनते हैं तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो आपको जरूर समझ में आएगा। भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी सुनने से भले ही समझ में ना आए, लेकिन सुनने से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। एक बार की बात है, हम नए नए गए थे गुरु जी के चरणों में, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में संघ में प्रवेश हुआ था। 1 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हुआ था और गुरुदेव नेमावर में धवला की 4थी पुस्तक 60 खंडागम ग्रंथ है, जो बहुत कठिन है। क्या कठिन है? तो 2-4 दिन बैठे, उसके बाद 1-2 दिन का गैप कर दिया। गुरुजी ने पूछा क्यों स्वाध्याय में नहीं आ रहे? उस समय क्या सोचा, ये तो समझ में कुछ आता नहीं, तो इससे अच्छा दूसरा अपना अभ्यास करेंगे। तो आचार्य ये कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं आए। तो गुरुजी ने उस समय कहा था, समझ में आए या नहीं आए, आज समझ में नहीं आया तो कल समझ में आएगा, कल समझ में नहीं आया तो परसों समझ में आएगा, और परसों भी नहीं आया तो मत आने दो। समझ में नहीं आया मत आने दो, लेकिन श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ये समझ करके कि भगवान की वाणी है, और बड़े बड़े आचार्यों ने गुफा में रह करके साधना करके इसको लिपिबद्ध किया है, ये शास्त्र के रूप में आज हमारे लिए उपलब्ध है। इनको बस सुनो, सुनने, इसका उच्चारण करो। सुनने मात्र से भी यदि हम श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो सुनने मात्र से भी हमें बहुत लाभ होता है। समझ में आ रहा है? तो फिर गुरुदेव ने उस दिन कहा, उसके बाद फिर कभी भी लगातार 18-20 साल तक गुरुदेव के पास रहे, कभी फिर गैप नहीं किया। तो गुरु जी के शब्द थे, समझ में आए या नहीं आए, बस श्रद्धा के साथ उसको पढ़े। उनका अपना खेल चालू हो। अब जी परम पयास यह अनुदिन नाउ लयंती, तुट्टई मोह तड़ती तह तिहुवन नाह हवंती। एक परमात्म प्रकाशस्य, बच्चों शांति से बैठो, इधर देखो। ये परमात्म प्रकाशस्य अनुदिनम नाम गृह्णन्ति, त्रुट्यति मोह झटति तेषां त्रिभुवन नाथा भवन्ति।
जो कोई भव्य जीव इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ का अनुदिनम प्रतिदिन सदैव नाम गृह्णन्ति, नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तेषां मोह झटिति त्रुट्यति, उनका मोह शीघ्र ही टूट जाता है। त्रिभुवन नाथा भवन्ति, और वह तीन भुवन यानी तीन लोक के नाथ बन जाते हैं। क्या इसका यदि नाम भी लेते हैं, परमात्मा प्रकाश परमात्मा का नाम भी लेते हैं, स्मरण करते हैं परमात्मा का आदि। इधर देखो, अच्छे से बैठो बच्चों। तो स्मरण करने मात्र से भी, उस परमात्मा का स्मरण करने से, परमात्मा का नाम लेने मात्र से भी वह मोह नष्ट हो जाता है और यह आत्मा परमात्मा बन जाती है। सुबह महाराज जी ने पूछा था ना, धर्म क्यों करना? आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। तो परमात्मा बनने का ये मार्ग है? परमात्मा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही इस ग्रंथ में पूरा बताया गया है। महाराज हमें परमात्मा नहीं बनना। क्यों क्यों नहीं बनना? हम इधर ही वाघोली में ही ठीक है। वाघोली वालों ने 2 जिनालय का निर्माण कर रहे हैं, एक नेमिनाथ जिनालय, दूसरा वासुपुंज जिनालय है। अभी तक एक भी मंदिर यहाँ पर नहीं था और अभी वीतराग प्रभु के ये 2 मंदिर बनना चालू है। शुरुआत तो हो चुकी है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। परमात्मा का मंदिर बनाना, परमात्मा को प्रतिष्ठित करा के वेदी पर स्थापित करना है और उस परमात्मा की आराधना करना, इसका लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए। भगवान का अभिषेक क्यों करना? भगवान का पूजन क्यों करना? भगवान की भक्ति क्यों करना? भगवान के दर्शन क्यों करना? पता है आपको? पता है क्या? अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, हाँ, और उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। देखो अनंत कितना शांत बैठा है, इतना छोटा फिर भी। बच्चों, अनंत कितना शांत बैठा है, देखो ऐसे ही बैठो, अनंत के जैसे बैठो, शांत। परमात्मा के गुणों की प्राप्ति करने के लिए जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, उसमें कहा है वंदे तद्गुण लब्धे। मैं आपकी वंदना कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो। जब तक भगवान के गुणों की, परमात्मा के गुणों की हमें प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम परमात्मा नहीं बन सकते। जब भक्ति करते हैं और भक्ति की प्रत्येक अंचलिका में दुख खो कम्मक हो बोहि लाहो स्वगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मुझे जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, ये भाव उसके साथ रहना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। दूसरी संपत्ति मिलना पुण्य के ऊपर आधारित है और वह क्षणिक रहती है,
उसका नाश हो जाता है। लेकिन भगवान के गुण रूपी संपत्ति एक बार प्राप्त हो गई तो कभी उसका नाश नहीं होता, वह अविनाशी है। कौन सी संपत्ति चाहिए? अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो, ऐसी संपत्ति मिले, ऐसी लक्ष्मी मिले जो एक बार आए पुनः लौट करके नहीं जाए। आपकी लक्ष्मी आप घर में रखते हो, हैं? बहुत प्रकार की लक्ष्मियां हैं आपके पास में, है? एक बार पूछा, कोई साथ में आए थे, ये कौन है? महाराज, ये गृह लक्ष्मी है, माने घर की लक्ष्मी है। और एक लक्ष्मी जिसको आप लॉकर में रखते हैं। वह सारी की सारी लक्ष्मी नाशवान है। क्या? पुण्य के अधीन है, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं है। पुण्य के वजह से आपके पास आ गई, लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा आपको बिना पूछे घर से बाहर चली जाएगी। आपको पूछेगी नहीं आप कौन है, क्या कहते? लक्ष्मीपति, करोड़पति, करोड़ों की पति है, मालिक। पति माने मालिक है? करोड़ का क निकाल दो तो क्या हो जाता है? करोड़पति। क्यों? नेमिनाथ भगवान, करोड़ का क निकाल दो तो क्या होता है? रोडपति। करोड़पति भी रोडपति, मतलब रोड पर रह, घर भी चला जाता है, रोड पर फुटपाथ पर रह करके दिन बिताने पड़ते हैं। और रोडपति जो आज है वह कल करोड़पति बन सकता है। ये सब पुण्य और पाप का खेल है। तो हमें नाशवान लक्ष्मी के पीछे आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना, हमें शाश्वत लक्ष्मी के पीछे भागना चाहिए। शाश्वत लक्ष्मी कौन है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है और मुक्ति रूपी लक्ष्मी, जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर दोबारा कभी भी हमें छोड़ करके जाती नहीं। बाकी गृह लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। नीलेश भाई है, छोड़ करके जाती कि नहीं है? आज की परिस्थिति में तो डर रहता है, रोज ही कब भाग जाए। आज की परिस्थिति में तो रोज डर रहता है कि गृह लक्ष्मी कब चलेगी। इसीलिए जो सेफे शिफा वही बोलती है कि 2-4 साल के बाद मायने चली जाती है। भाभी जी यही बैठी है। ये क्या है? अच्छा। देखो, वो बता रहे हैं आजकल तो इतना डर रहता है गृह लक्ष्मी कब चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए गृह लक्ष्मी को नाराज नहीं करते, नहीं तो धमकी दे करके कब चली जाएंगे पता नहीं। लेकिन अभी जाते हैं, ठीक है, आपने बोला कि चले जाते हैं कहाँ पर? अपनी जन्मभूमि में, मायके में, फिर लौट करके आ जाते हैं। लेकिन यह भी कब तक है? वापस आ जाते हैं। नहीं, कब तक साथ में रहेगी वह गृह लक्ष्मी? भरोसा नहीं। जीवन दो में से किसका जीवन पहले समाप्त हो जाएगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कब तक साथ में रहेगी लक्ष्मी कोई भरोसा नहीं। हाँ ठीक है, मान लीजिए जीवन भर भी रही, लेकिन अगले जन्म में साथ आने वाली
नहीं है। आई थी क्या? यहाँ पर महाराष्ट्रियन है कोई? नहीं, यहाँ पर अभी यहाँ पर एक, हाँ ये तो हाँ, कहाँ के? कागज, हाँ। देखो, जब 10 साल पहले हम इधर आए थे, औरंगाबाद से बिहार करके नगर अहमदनगर, जो अभी अहिल्या नगर है, फिर वहाँ से बिहार करके पूना आए थे। उस समय बागोली का नाम भी पता नहीं था हमको, सीधे खराड़ी के लिए गए थे। उस समय एक जगह देखा पहली बार, एक पेड़ था और पेड़ को धागों से बांध दिया था, बहुत सारी धागे बंधे थे उसमें। हाँ वही तो, हाँ महाराष्ट्र के लोगों को पता है, एमपी के लोगों को पता नहीं, राजस्थान के लोगों को पता नहीं। होता है तुम्हें? वैष्णव परंपरा है। अच्छा, हमने कभी देखा नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। तो अब क्या हुआ, हमने पूछा जो बिहार कर रहे साथ, भैया इसको इतने धागे क्यों बांध दिए? तो महाराज एक क्या बट पूर्णिमा, हाँ बट पूर्णिमा आती है और महिलाएं वो धागा लेकर के 7 बार उस पेड़ को, उस गिड़ा को बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि 7 जन्म तक मुझे यही पति मिले और यही जन्म 7वां। फिर हमने पूछा, सुनिए, हमने पूछा क्या कोई पति भी ऐसा है कि जो 7 बार धागा बांधता हो कि यह पत्नी हमको 7 जन्म तक यही पत्नी मिले? क्यों भाई? कोई भी नहीं। वो अगर महाराज एक जन्म एक में ही हमने मेरे को घर से सिखा के बोला था कि हाथ उठाना है, इस टाइप की बात है तो हाथ उठाना है, इसलिए हाथ उठाना। समझ में आ रहे? कोपर गांव में ये बात कही तो लोहाड़ी थे, अजित लोहाड़ी साहब अध्यक्ष, वो बोले, मुझे सुन करके महाराज एक ही बार में बहुत है, एक ही जन्म में बहुत है, लेकिन ये करने से कुछ होता नहीं, ये सब मिथ्यात्व है। ये करने से कुछ होता नहीं, ये मिले वो मिले, कुछ मिलता नहीं, अपने पुण्य पाप से मिलता। मान लीजिए एक मरण करके पुण्य किया था स्वर्ग में गए, और एक पाप करके नरक में गए, तो कैसे मिलेंगे? एक पशु बना है, एक पक्षी बना, तो ये सब अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। और इसी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के कारण से संसारी प्राणी संसार में भटकता रहता है। एक श्रद्धा होती है और एक अंधश्रद्धा होती है। समझ में आ रही? श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास, और एक अंधश्रद्धा देखा देखी। अंध माने अंधी श्रद्धा, दोनों में अंतर है कि नहीं? श्रद्धा बाढ़ली कि भक्ति बाढ़ते। सुनो, श्रद्धा बाढ़ली कि भक्ति बाढ़ते, और अंधश्रद्धा बाढ़ली कि भीति बाढ़ते। श्रद्धा बढ़ती है तो भक्ति बढ़ती है, और अंधश्रद्धा बढ़ती है तो भीति डर बढ़ता है। ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, डर मन में डर भरा रहता है। काय केलं पाहिजे? क्या करना चाहिए? है अंधश्रद्धा को उखाड़ करके फेंकना चाहिए और श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। किसके प्रति श्रद्धा? देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं?
और उनको परमात्म प्रकाश समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा क्यों समझ में आ रहा है झगड़े? हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आया? कुछ आ रहा है। कुछ आ रहा है। अगले जन्म में देव बनना है। वो तो ये तो स्टेशन है, चाहे देव बनो कुछ ही बनो, लेकिन ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो मोक्ष होना चाहिए। और भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक विधान, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, और वह सब करते हुए एक ही भावना भाना चाहिए, बंदे तदगुण लब्ध। हे भगवान, आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति मुझे हो। ये इसके अर्थ है। अंचेमी में अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, पूजेमी वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्वामी नमस्कार करता हूँ। हाँ वो हाँ भक्ति पाठ में। तो तीन लोक के नाथ बन जाते हैं। जो इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में यानी परमात्मा का जो नाम लेता है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा की भक्ति करता है। देखो, जब थाली परोसते हैं तो बीच में से उठ के नहीं जाना। एक सभ्यता होती है। जब कभी भोजन करने बैठते हैं, किसी का भोजन पहले हो गया, दूसरे का बाकी, तो तब तक उठता नहीं कि जब तक उसका भोजन नहीं हो जाए। क्या? जब शास्त्र स्वाध्याय का अवसर आता है, जिरवाणी सुनने का अवसर आता है, तो कभी भी बीच में उठने का भाव भी नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न पूछे आपसे, आप टॉकी जाती हो पिक्चर देखने के लिए? कभी नहीं गई आज तक? हाँ, जब जाती थी उस समय कभी बीच में उठ करके आती थी क्या? है? है? पूरी देख, जब तक दी एंड लिख करके नहीं आता तब तक पूरी देख करके आती थी। कितने घंटे की होती थी? 3 घंटे की। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, उसको पूरा देख करके आती थी। ये तो 1 घंटा भी उसमें भी है। चाहे मगर पट्टा हो और चाहे मगरमच्छ पट्टा हो, अच्छी बात है। ज़्यादा समय नहीं, थोड़े समय में की बात है। हाँ, आप मगरपट्टा से आए, हम श्री रामपुर से आए। 250 किलोमीटर आप गाड़ी से आए हैं, हम चल करके आए हैं। कितना है मगरपट्टा? 15-16, और हम 250 किलोमीटर चल करके आए। और आप हैं गाड़ी में, एसी गाड़ी में बैठ करके आए हैं। बीच में जब प्यास लगी तो पानी पीते पीते आए हैं। 2-3 बार भोजन करके आए हैं, आराम से पंखे के नीचे बैठे हैं। और हम एक बार आहार करके, एक बार पानी लेकर के पैदल चल करके आए। कौन दूर से आया? दूर से आए हैं और दूर जाना है। दूर से आए हैं और दूर जाना है। कहाँ दूर जाना है? सिद्ध शिला पर। बहुत अच्छा। तो सिद्ध शिला पर जाना है, इतनी जल्दी करोगे तो कैसे पहुंचोगे? जब कभी ऐसा अवसर मिलता है तो जिनवाणी सुन करके पूरा सुनना चाहिए। अधूरा सुनने से कभी भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
भोजन करने बैठे हैं तो जब तक पूरा पेट नहीं भरता तब तक करते कि नहीं हैं? हाँ। क्योंकि खिलाने वाले को आनंद तब आता है जब खाने वाला अच्छी तरह से खाता है और उस भोजन की प्रशंसा करता है। आज बहुत अच्छा बना है, क्या आज का भोजन बहुत अच्छा, तो उसका जो बनाने वाला था उसकी जो मेहनत है वह सफल सार्थक हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है। और नहीं तो बीच में से आके लगता है इनको भोजन पसंद नहीं आ रहा। यार क्यों भाई लोगों, कहाँ से आए हैं? अच्छा, मगरपट्टा से आए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? जो परमात्मा का प्रतिदिन नाम लेता है, परमात्मा का नाम स्मरण करता, नाम लेने से, नाम स्मरण करने मात्र से भी पापों का क्षय होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक कुत्ता जो किसी जो दूसरे लोग रहते हैं यज्ञ कर रहे थे, उनके प्रसाद को या चढ़ाने की सामग्री को जूठा कर दिया और उसको उन लोगों ने इतना पीटा, लकड़ी से पत्थर से इतना मारा कि बिल्कुल मरणासन हो गया। उसी समय जीवंदर स्वामी वहां से निकले, उन्होंने देखा, उनको क्या क्या कर रहे हो तुम यज्ञ कर रहे हो धर्म के नाम पर, ये पंचेंद्री प्राणी की हिंसा कर रहे हो, ये क्या तुम्हारा धर्म है? ये तो महान पाप है। उन सबको अलग करके उस कुत्ते के लिए बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ता इतना घायल हो चुका था कि उसका बचना मुश्किल था। उस समय जीवंदर कुमार ने लमोकार मंत्र उसको सुनाया, उपदेश दिया, और लमोकार मंत्र का अर्थ भी उस कुत्ते को पता नहीं, क्या अर्हंत है, क्या सिद्ध आचार, कुछ भी पता नहीं, सिर्फ लमोकार मंत्र। अंत समय में लमोकार मंत्र सुनने मात्र से वह निकृष्ट कुत्ते की पर्याय छूट गई और देव की पर्याय उसे प्राप्त हो गई। देव बनाओ, सिर्फ आखिरी समय, मरते समय, जीवन भर कुछ धर्म, उसको क्या पता? लमोकार मंत्र सुना ध्यान से और उसमें मन लगा करके गया तो मर करके देव पर्याय को प्राप्त हो गया। भगवान के नाम में क्या शक्ति है? क्या शक्ति है? ये क्या भगवान है? पत्थर की प्रतिमा है या धातु की प्रतिमा है? क्या है ये? भगवान है क्या? कौन है? इसके अंदर भगवान की प्रतिष्ठा की गई है, भगवान के गुणों का आरोपण किया गया है। ये प्रतिमा भी ये बिल्कुल निर्जीव है, लेकिन इस प्रतिमा के अंदर भी ऐसी शक्ति है कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। मनुष्यों की बात तो छोड़िए, त्रियंच पशु पक्षी भी, कोई चूहा है यहाँ पर, संगी पंचेंद्री चूहा है, चिड़िया है, वह भी यदि भगवान की प्रतिमा को अच्छी तरह से दर्शन करते श्रद्धा के साथ, उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें कहाँ सुनने को मिलेंगी? हैं 24 घंटे कोई घर गृहस्थी की बातों में हाय तोबा करते करते सुबह से शाम हो जाती, थक जाते और सो जाते, फिर सुबह उठ करके फिर वही चालू हो जाता है। ये कहाँ सौभाग्य मिलता है? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे अंजलि में छिद्र है, उसमें पानी भर दो तो अधिक समय तक पानी नहीं रह सकता, अंजलि खाली हो जाती है। क्यों? अंजलि खाली हो जाती है। उसी प्रकार से जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है
गुरुओं की वंदना करता है, उसके पाप अधिक समय तक उसकी आत्मा के साथ नहीं रह सकते। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पड़ा सरो, ये पंच नमस्कार मंत्र, ये नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। हमारी जिंदगी में जो कष्ट आते, दुख आते, क्यों आते हैं? पाप के उदय से आते हैं। और पाप का नाश पंच परमेष्ठी की भक्ति से होता है। यदि हमें ज्ञान हो तो फिर हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कुछ नहीं करते तो भगवान हमारा कष्ट दूर कर देंगे, भगवान संकट दूर कर देंगे, नहीं। भगवान की भक्ति करने से जो पाप हमारे लिए संकट ला रहे हैं, उन पापों का ही नाश हो जाता है, तो संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्या चल रहा मन में है? एक ही चीज चल रही है? एक ही चीज चल रही है। एक ही चीज चल रही है, हम समझ रहे हैं। कि भगवान की है, हमारे मंदिर जल्दी हो रहे हैं, पाप हमारे खत्म हो, बाबू के लोग जल्दी 3 मंदिर बने हैं। अभी तक यही चल रहा है। अच्छी बात, लेकिन ठीक है, मंदिर बनाना है, परमात्मा के मंदिर पर किस लिए? हमें भी परमात्मा बनना है। ये प्रतिदिन 5 मिनट बैठ करके भावना भाव, जो भगवान है वो अतीत काल में हमारे जैसे सामान्य जीव थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया, मोक्ष पुरुषार्थ किया, वो भगवान बन गए। और हम भी पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। जब भी भगवान के दर्शन करो तो एक बात जरूर बोलना। क्या बोलना? हमारा घर बन जाए, है? हमारा जो जॉब है वो क्या पैकेज बढ़ जाए, ये सब कुछ नहीं बोलना। भगवान के दर्शन करते समय क्या भावना भाना कि हे भगवान, जो आपका अतीत था वह मेरा वर्तमान है, और जो आपका वर्तमान है वह मेरा भविष्य बने। है? बहुत नया चिंतन। हाँ, बस ऐसी भावना हो, जरूर दर्शन करते समय ऐसे ही बोलना। एक बार और बताएं कि हे भगवान, भगवान के दर्शन करते समय जो भी पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन एक बात जरूर बोलना, हे भगवान, जो आपका अतीत था वह मेरा वर्तमान है, और जो मेरा आपका वर्तमान है वह मेरा भविष्य बने। अंदर से बोलना, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, अंदर से बोलना। भावना भाने में कंजूसी क्यों करना? क्यों भाई? कापड़ना वाली भाई है? कंजूसी, भावना वाली में कंजूसी क्यों करना है? ये बैठ करके चिंतन करना। जो कोई भी काम करना हो उस समय पंच परमेष्ठी का ध्यान करके, पंच परमेष्ठी की भक्ति करके ये कार्य करें, और ये भावना जरूर रखें। ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, किंतु अंदर से बोलना है। जो अंदर की आवाज होती है वह सार्थक होती है। अंदर से जो आवाज निकलती है वही पहुंचती है। बिल्कुल। इसलिए बीच में बताना पड़ा, नहीं तो इस कहीं के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से एरोप्लेन के जैसा ऊपर से जा रहा है। हाँ, इसलिए तो समझा रहे ताकि इनको भी अभी बाल नहीं तो जल्दी डायरेक्ट। इसीलिए निकलवाया थोड़ा सा और लेते हैं, समाप्त करते हैं। हाथ में भी घड़ी है और दीवार पर भी घड़ी है।
एक बार हाथ की घड़ी देखते हो। जे भव दुख बीहिया पौ इच्छै निर्वाणु इहि परमप पयास यह ते पर जोग बयाणु। ये भव दुखेभ्य भीताः पदम इच्छन्ति निर्वाणम इहि परमात्म प्रकाशस्य ते परम योग्या बिजानीहि। क्या कह रहे हैं? जो संसार के दुखों से डरे हुए हैं और मोक्ष पद को चाहते हैं, वे ही निरंतर इस परमात्म प्रकाश का अभ्यास करने के योग्य होते हैं। आप भी डरते हैं, डरते कि नहीं? किससे डरते हैं? क्यों, सही बता, किससे डरते हैं? देखो अंदर की बात बताई देखो। या नहीं है क्या? हाँ, इसलिए बोल रहे देखो। ऐसे एक बात, एक छोटा सा सुना करके अब आगे खत्म करते जल्दी। हम रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी बड़ी सिटी है। और वहाँ पर गुरुदेव के साथ बिहार करते करते गए थे, जगदलपुर से आए थे, डोंगरगढ़ चातुर्मास के बाद दुर्ग भिलाई वगैरह होते हुए। तो वहाँ पर एक फापाडी करके कॉलोनी है जिसका नाम सन्मति नगर रखा गया। वहाँ पर कुछ दिन प्रवास था गुरुदेव का। तो शाम को बच्चे लोग आते थे तनिष्क के जैसे, भैया वृत्ति करते थे। और करते करते एक लड़के ने, क्या बच्चे तो रहते हैं, उन्होंने क्या बताया, बता दें? उसने कहा, महाराज जी, 5-6 लड़के थे, महाराज जी ये अपने वॉल पेपर पर अपनी धर्म पत्नी का फोटो रखा है। उसने कह दिया। अब वो बोलता है, महाराज जी हमने क्यों रखा है, इसका रीजन है। हमने एक जगह पढ़ा था कि तुम अपने वॉल पेपर पर अपनी पत्नी का फोटो रखो और उसको देख करके विचार करो कि यदि तू इसको संभाल सकता है तो पूरी दुनिया को संभाल सकता है। और उसी समय दूसरा व्यक्ति, उन दो को छोड़ के तीसरा व्यक्ति, वो हमारे, मैं भी कुछ सुना होगा क्या, उसने क्या सुनाया, 2 मित्र थे और एक दिन एक मित्र उसके घर पर उससे मिलने के लिए गया। और मिलने के लिए गया तो बिल्कुल शांत देखा उसको, बिल्कुल शांत देखा। तो उसने पूछा, तू बाजार में तो शेर बन करके घूमता है, घर में क्या हो गया तुझे? तो उसने क्या उत्तर दिया पता है? उसने कहा, घर में भी शेर ही रहता हूं, लेकिन दुर्गा सवार हो जाती है। तो डरते हैं किससे? जिससे डरते उससे डरना नहीं, न किसी से डरना, न किसी को डराना। किससे डरना? संसार से डरना, चारों गतियों के दुखों से डरना। 6 डाला की पहली ढाल में चारों गतियों के दुख बताए हैं। जब हम दुख से डरेंगे तो दुख के कारण अपने आप छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और सुख प्राप्त करना हमें कौन सा सुख? सच्चा सुख। तो जब सच्चा सुख कहाँ है? मोक्ष में है। तो उस मोक्ष के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी और मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे मन में उत्सुकता जागृत होगी। और भले ही हम धीमी गति से चलें, भले ही हम
चलने की शक्ति नहीं है तो नहीं चल पाए, लेकिन हमको ये श्रद्धान हो जाएगा यदि सुख का मार्ग है तो यही है, यही मोक्ष का मार्ग है और इसी पर चलने से हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इसका, इस परमात्म प्रकाश का अभ्यास करके तो चतुर्गति के दुखों से जो डर गया है उसे इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ का अभ्यास करके मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अथवा जो मोक्ष चाहते हैं, चारों गतियों के दुखों से डरे हुए हैं, उन्हें इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ का अभ्यास करके उस मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। आपने सुना, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आगे भी जब तक इस पूना में सिटी में क्या 15-16 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता, सबको लेके आएंगे, मैंने पूरा मिल लिया आपको, फिर एक ही ऐसे मिल लिया आपको। जितना समय है उतना अधिक से अधिक आप सबको लेके आएंगे। लाभ लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सुनने हैं हाँ। कैसे वाणी सुनने को मिलती है। क्योंकि अच्छा कब लगता है, जो दुकानदार हैं, सुनो, जो दुकानदार होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनको अच्छा कब लगता है, जब दुकान अच्छे से चले, ग्राहक ज़्यादा है तो उनको अच्छा लगता है। समझ में आ रहा कि नहीं, हमारी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो दुकान अच्छी चलेगी तो दुकानदार को आनंद आएगा, आएगा कि नहीं, और आपको भी आनंद आएगा। बस आज इतना ही पर्याप्त है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग गिरवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे समक्ष आज डॉक्टर ममता दीदी अपने पूरे समाज के साथ में उपस्थित हुए हैं। आपसे आप मुनि श्री को अभिषेक श्री पर अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। हम